नमस्कार मंडली। HTML का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है मल्टीमीडिया, यानी कि आप कोई वेबसाइट में वीडियो, ऑडियो या फिर इमेजेस कैसे यूज़ कर सकते हो। ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था कि इमेज कैसे यूज़ किया जाता है। नाउ इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑडियो वीडियो आप कैसे यूज़ कर सकते हो। ऑलराइट, तो हम आ चुके हैं वीएस कोड में यहाँ पे। ठीक है, मैंने ऑलरेडी मल्टीमीडिया डॉट एचटीएमएल बना लिया है। ठीक है, पहले देखते हैं कि ऑडियो कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऑडियो यूज़ करने के लिए पहले हम एचटीएमएल का फॉर्मेट जनरेट कर लेते हैं और यहाँ पे हम आउटपुट देखते रहेंगे। राइट नाउ ऑडियो जनरेट करने के लिए यूज़ करना है आपको सिंपल ऑडियो टैग। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ऑडियो टैग, है ना। ऑडियो टैग के अंदर होता है एक एट्रीब्यूट, इस ऑडियो टैग के अंदर एक होता है एट्रीब्यूट एसआरसी जैसे कि इमेज के अंदर होता है, वैसे यहाँ पे भी होता है एसआरसी, यानी कि आपका ऑडियो फाइल यहाँ पे आपको लगाना है, ऑडियो फाइल का जो भी पाथ रहेगा। तो फिलहाल के लिए देखोगे तो मेरे पास एक सैम्पल डॉट MP3 फाइल है, इसको मैं यहाँ पे इसका पाथ दे दूंगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो सैम्पल डॉट MP3 फाइल मिल गया ना। उसके बाद अभी भी देखोगे तो कुछ भी आउटपुट में दिख नहीं रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि ऑडियो जो टैग होता है इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट होता है कंट्रोल्स। इसके बिना आपका जो ऑडियो प्लेयर है वो नहीं दिखेगा। जैसे मैंने यहाँ पे देखो कंट्रोल्स डाला, वहाँ पे आपको पूरा का पूरा ऑडियो प्लेयर दिखने लगा। अब ये कंट्रोल्स क्या है? बेसिकली यहाँ पे जो प्ले पॉज करते हो, यहाँ पे म्यूट करते हो, राइट, आप ऑडियो इंक्रीज करते हो, ये सब क्या है? कंट्रोल्स है। इसके बिना आपको ऑडियो प्लेयर नहीं दिखेगा। हाँ, उसके बाद अगर मैं इसको प्ले करता हूँ, ऑलराइट, तो अपना ऑडियो प्ले हो गया। तो आपने यहाँ पे सिंपली एक ऑडियो प्लेयर बना दिया है। तो इसका यूज़ आप कर सकते हो अगर सपोज़ आप एक स्पॉटिफ़ाई जैसा कुछ एप्लीकेशन बना रहे हो, वेब ऐप बना रहे हो, तो उस केस में आप इसको यूज़ कर सकते हो, या फिर अपने वेबसाइट में कुछ बैकग्राउंड म्यूज़िक डालना है, उसके लिए ज़्यादा काम आता है, ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज़ होता है कंट्रोल्स के अलावा, ठीक है, ये जो एसआरसी है ना, इसको ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके अंदर ना इसके अंदर एक और टैग होता है। इसके अंदर होता है एक टैग सोर्स टैग, ठीक है, एक सोर्स टैग होता है। बेसिकली कभी-कभी क्या होता है कि कोई-कोई ब्राउज़र जो है ना, वो कोई मतलब उनका डिफ़ॉल्ट ऑडियो फ़ाइल सपोर्ट रहता है, ठीक है? तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ सैंपल ऑडियो फ़ाइल, ठीक है? 3 फ़ॉर्मेट होते हैं वैसे तो। अगर आप जैसे कोई भी सैंपल ऑडियो फ़ाइल सर्च करोगे, यहाँ पे ऑलराइट, यहाँ पे देखोगे तो 3 फ़ॉर्मेट होते हैं। एक होता है MP3, ठीक है? एक होता है वेव फ़ाइल और एक होता है OGG। और ये 3 फॉर्मेट होते हैं। तो ये ऑडियो फाइल के फॉर्मेट होते हैं, राइट? तो अगर यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑडियो फाइल्स है, कभी-कभी क्या होता है, कोई-कोई जो ब्राउज़र होते हैं डिफ़ॉल्ट उनका डिफ़ॉल्ट जो सपोर्ट होता है, इनमें से कोई भी एक होता है, ठीक है? वैसे तीनों सपोर्ट करते हैं, आजकल के जो ब्राउज़र होते हैं तीनों सपोर्ट करते हैं। लेकिन आपको बता दूँ एक सोर्स टैग होता है जिसके अंदर जनरली जो एसआरसी है ये इसके अंदर लिखा जाता है, ऐसे, ठीक है? ऐसा कुछ काम करता है ये। ऑलराइट, अभी भी देखोगे तो अगर मैं इसको रीलोड करूँ और प्ले करूँ और ये प्ले हो रहा है। आप ऐसे ही करके एक और सोर्स ऐसा बना सकते हो जिसके अंदर आप ऐसा यहाँ पे OGG फाइल का लिंक डाल सकते हो, ठीक है? और एक और ऐसे बना सकते हो जिसमें वेव फाइल का लिंक बना सकते हो। और बाय डिफ़ॉल्ट जो भी ब्राउज़र मतलब जिस भी यहाँ पे ऑडियो फाइल को सपोर्ट करता है वो ऑटोमेटिक वही प्ले करेगा, ठीक है? और यहाँ पे एक और चीज़ होता है, जैसे कि अगर कोई भी ब्राउज़र कुछ भी तीनों फॉर्मेट में कुछ भी सपोर्ट नहीं करता, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, तो यहाँ पे आप एक ऐसे टेक्स्ट भी डाल सकते हो, दिस इज़ नॉट सपोर्टेड, ऐसा डाल सकते हो। ठीक है? लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है, तीनों आजकल के जो ब्राउज़र है बहुत मॉडर्न है, सब तीनों फॉर्मेट सपोर्ट करते हैं। ऑलराइट, तो काफ़ी ईज़ी है, राइट? इसके अलावा देखोगे तो कुछ जो ऑडियो टैग है इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, कंट्रोल्स तो आपने देख लिया, ऑटो प्ले करके होता है। तो यहाँ पे आप ऐसे ऑटो प्ले डाल सकते हो। ऑलराइट, ऑटो प्ले डालने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो ऑटो प्ले नहीं हो रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है आजकल के जो मॉडर्न ब्राउज़र्स हैं जैसे क्रोम हो गया, सफारी हो गया, तो इन लोगों ने क्या किया, ऑटो प्ले सपोर्ट निकाल दिया है, ठीक है? जनरली वहाँ पे ऑटो प्ले की नई पॉलिसी है, लोग ऑटो प्ले नहीं करते हैं। ये पहले प्ले होता था बट अब देखोगे तो अब ऑटो प्ले नहीं चलता है, ठीक है? तो ऐसे ही ऑटो प्ले अभी नहीं काम करता है। ऑलराइट, तो पहले क्या होता था कि जैसे आप यूट्यूब पे जाते हो और डायरेक्टली वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो गए तो क्या होगा, प्रॉब्लम होता है, राइट? आप प्ले करते हो तभी प्ले होता है। इसलिए बहुत सारे यूज़र्स को नहीं पसंद था, इसलिए वहाँ पे निकाल दिया ऑटो प्ले। हाँ, उसके बाद यहाँ पे देखो एक और है लूप। लूप यानी कि आपका जो ये वीडियो ऑडियो फाइल है ये लूप में चलेगा बार-बार। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लूप डाल देता हूँ, ठीक है? चलो मैं एंड में एकदम चले जाता हूँ। देखो वापस से प्ले हो गया, एंड में गया, ये खत्म हो गया, वापस है। तो लूप मतलब वापस बार-बार ये क्या होगा, ऑटोमेटिक ये जो है वीडियो सॉरी ऑडियो प्ले होते रहेगा। नेक्स्ट एट्रिब्यूट है म्यूटेड। अगर आपने यहाँ पे म्यूटेड डाल दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, ये म्यूट पे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो बाय डिफ़ॉल्ट ये दिख रहा होगा आपको म्यूट पे है। तो प्ले करोगे तभी प्ले होगा। मतलब इसको ऐसा अनम्यूट करोगे तो ही अनम्यूट होगा और उसके बाद प्ले होगा। और उसके बाद है प्रीलोड। यहाँ पे एक है
प्रीलोड क्या होता है बेसिकली, कभी-कभी हमको चाहिए कि हमारा जो ऑडियो फाइल है ये प्रीलोड करके रखे, ठीक है? चीज़ों को प्रीलोड करके यहाँ पे म्यूटेड निकाल देते हैं। ऑलराइट, तो प्रीलोड में क्या-क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे होता है मेटा डेटा होता है, ठीक है? अगर आपको ऑडियो फाइल से रिलेटेड कुछ डिटेल्स है वो लोड करना है तो वो आप लोड करा सकते हो या फिर ऑटो रख सकते हो, या फिर वो मेटा डेटा लोड करेगा, या फिर जो ऑडियो फाइल है वो प्रीलोड करके रखेगा जो ब्राउज़र रहता है, तो ये प्रीलोड होता है। ताकि क्या होता है जो इंटरनेट, क्योंकि ये सब जो सोर्सेज़ होते हैं, जो ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, ये इंटरनेट से आता है, तो उसको टाइम लगता है कभी-कभी लोड होने में, राइट? इसलिए यहाँ पे प्रीलोड किया जाता है। ऑलराइट, आई होप आपको समझ गए ऑडियो फाइल। उसके बाद आता है वीडियो टैग। वीडियो टैग का यूज़ करके हम लोग वीडियो ऐड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे करता हूँ ऐसे, वीडियो टैग, तो वीडियो टैग के अंदर भी सेम आप यहाँ पे भी एसआरसी एट्रिब्यूट डाल सकते हो, ठीक है? इसके अंदर भी एसआरसी एट्रिब्यूट डाल के यहाँ पे मैंने एक सैंपल वीडियो लिया है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखो एक सैंपल वीडियो है, ये अभी प्ले नहीं हो रहा है क्योंकि वो क्या करना है यहाँ पे कंट्रोल्स डालने हैं, राइट? बिना कंट्रोल्स के प्ले नहीं होगा, तो यहाँ पे आप कंट्रोल्स करके इसमें डालोगे, देखो यहाँ पे कंट्रोल्स आ गए, प्ले, पॉज़ एंड ऑल, एंड इसको जैसे क्लिक करोगे ये प्ले होने लगेगा, ठीक है? अब इसके अंदर भी देखोगे तो ये सारे जो कंट्रोल्स आते हैं, डाउनलोड, प्लेबैक स्पीड, पिक्चर इन पिक्चर, ये सारा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ऑलराइट, इसके अंदर ऑडियो नहीं है इसलिए यहाँ पे देखो ये ऑडियो थो डिसेबल दिखा रहा है, इसके अंदर ऑडियो नहीं है, तो मैंने सैंपल फाइल लिया है। ऑलराइट, इसके बाद यहाँ पे आप इसका, इसमें भी ऐसे सोर्स, इस जो एसआरसी ऐसे सोर्स कर, अगर मल्टीपल ऑडियो आपके पास वीडियो फॉर्मेट है तो आप उसको ऐसे सोर्स में डाल सकते हो, ठीक है? एंड इसके अंदर भी जो एट्रीब्यूट्स थे आप देखोगे तो कंट्रोल्स आपने देख लिया, ऑटो प्ले इसके अंदर भी होता है, लेकिन ये प्ले नहीं होगा, ऑटो प्ले न्यू पॉलिसी में निकाल देगा, ठीक है? ऑटो प्ले नहीं होगा, देखो। एंड उसके बाद एक होता है, इसमें भी लूप होता है, ये बार-बार लूप में प्ले होते जाएगा, ये स्टॉप जब तक आप नहीं करोगे तब तक स्टॉप नहीं होगा, ठीक है? जैसे यहाँ पे मैं आ गया, ये देखो ऑटोमैटिक वापस से रीस्टार्ट हो गया, है? यहाँ पे एंड में आ गया, ऑटोमैटिक रीस्टार्ट हो गया, तो ये लूप में चलते ही जाएगा जब तक आप इसको पॉज़ नहीं करोगे। म्यूट कर सकते हो, पोस्टर, इसमें देखो एक और अलग सा एट्रिब्यूट है जिसको बोलते हैं पोस्टर। पोस्टर में क्या होता है बेसिकली, आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, पोस्टर इज़ इक्वल टू, जैसे कि आपने यूट्यूब में देखा रहेगा थंबनेल, राइट? तो वैसे यहाँ पे भी आप थंबनेल लगा सकते हो यूजिंग पोस्टर। तो यहाँ पे देखो मैंने एक थंबनेल डॉट पीएनजी लिया है, ऑलराइट, ये बहुत बड़ा है, तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा। इसमें देखो 2 और एट्रिब्यूट होते हैं, एक हाइट और विड्थ। हाइट लेता हूँ, इसमें हाइट 200 ले लेते हैं, और विड्थ ले लेता हूँ 300, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये थंबनेल जैसा दिख रहा है, ठीक है? वीडियो प्ले होने से पहले ये पोस्टर दिखेगा आपको, जब प्ले करोगे तो वीडियो प्ले होगा, ऑलराइट? जैसे रीलोड करोगे तो पहले क्या दिखेगा आपको, जो भी पोस्टर मतलब थंबनेल। तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ आई फ्रेम। अब देखो आई फ्रेम वैसे तो मल्टीमीडिया का टॉपिक नहीं है, बट आई फ्रेम में भी वीडियो कैसे आप यूज़ करोगे वो मैं दिखाता हूँ। और आई फ्रेम पहले क्या होता है वो देख लेते हैं, ठीक है? तो आई फ्रेम बेसिकली क्या होता है, आप 1 मिनट में पहले यहाँ पे ऑटो प्ले निकाल देता हूँ। आई थिंक ये ऑटो प्ले जो है ना, यहाँ पे देखो मैंने इसको यहाँ पे स्टार्ट किया है तो यहाँ पे प्ले हो रहा है, इसको निकाल देते हैं, ठीक है? अब आई फ्रेम क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो आई फ्रेम बेसिकली यहाँ पे आप लिखो आई फ्रेम के अंदर एसआरसी इज़ इक्वल टू, मैं मेरा एक वेबसाइट है यहाँ पे कोड का डोस, को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है? अब आपको दिख रहा होगा मैं क्या करता हूँ, एक वेबसाइट के अंदर दूसरी वेबसाइट दिखा सकता हूँ आईफ्रेम के थ्रू, ठीक है? आईफ्रेम बेसिकली क्या होता है, आईफ्रेम का यूज़ करके आप एक वेबसाइट के अंदर दूसरी वेबसाइट दिखा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये दूसरी जो मेरी वेबसाइट है पूरी यहाँ पे दिख रही राइट? यहाँ पे आप हाइट और विड्थ भी दे सकते हो, इसका हाइट मैं देता हूँ 400, क्या है इसका विड्थ भी दे देता हूँ मैं, विड्थ दे देता हूँ सपोज़ 300, ऑलराइट? और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एक वेबसाइट के अंदर दूसरी वेबसाइट चल रही है, ठीक है? तो ये होता है आपका आईफ्रेम। और अब यहाँ पे यूट्यूब की वीडियोज़ कैसे यूज़ करना है अब दिखाता हूँ मैं। कोई भी एक्चुअली यूट्यूब की नहीं, कोई भी वीडियो आप आईफ्रेम में दिखा सकते हो, बट यूट्यूब का लोग जनरली यूज़ करते हैं यहाँ पे एम्बेड करने के लिए। यहाँ पे देखो मेरा एक वीडियो है, इसमें देखो शेयर का ऑप्शन आता है। शेयर करोगे यहाँ पे एम्बेड में जाओगे, एम्बेड में जहाँ पे आप देखोगे तो पूरा का पूरा आईफ्रेम का आपको कोड मिल जाता है, ठीक है? यहाँ पे देखो स्टार्टेड, आपको कहाँ से ये वीडियो सपोज़ चाहिए। तो अगर सपोज़ यहाँ तक आपने ये वीडियो प्ले किया तो ये यहाँ से ही आपको पूरा उसका आईफ्रेम मिलेगा, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे फ़िलहाल के लिए पूरा वीडियो ले लेते हैं। यहाँ पे जाने का एम्बेड, एम्बेड में ये पूरा का पूरा कोड जो है कॉपी कर लेने का, यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? कॉपी पेस्ट करने के बाद अभी यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वीडियो पूरा का पूरा आ गया है। ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखो पूरा वीडियो वीडियो आ गया, एंड इसको प्ले करेंगे तो ये प्ले भी होगा यहाँ पे। ऐसे करके आप जो यूट्यूब के वीडियोज़ है अपने वेबसाइट पे भी एम्बेड कर सकते हो, किसी-किसी को मतलब ज़रूरत पड़ती है तो एम्बेड कर सकता है, ठीक है? तो दिस इज़ हाउ योर आई फ्रेम वर्क्स, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया इसके अंदर
और भी कुछ चीज़ें हैं फॉर एग्ज़ाम्पल तो देखो आईफ्रेम का यूज़ सिर्फ़ वीडियो एम्बेड करने के लिए नहीं होता है, कोई वेबसाइट हो गया, मतलब जो भी चीज़ें हैं लिंक करके आप उसमें डाल सकते हो। वो आप जनरली एक वेबसाइट को दूसरे वेबसाइट में अगर दिखाना है, उस केस में आईफ्रेम यूज़ किया जाता है या दू वीडियो दिखाना है, तो मैंने तो यूट्यूब का बहुत ज़्यादा मतलब ये देखा है कि लोग यूट्यूब वीडियोज़ एम्बेड करते हैं अपने वेबसाइट में। और इसके अंदर भी देखो एसआरसी होता है, विड्थ और हाइट होता है, अलाउ फुल स्क्रीन भी होता है, आप इसको फुल स्क्रीन में भी अलाउ कर सकते हो या फ्रेम बॉर्डर भी कर सकते हो इसके अंदर। तो दिस इज़ दैट्स इट। तो ये ऐसे आप मल्टीमीडिया यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, इसमें भी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है कि ऑटो प्ले आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। वैसे ऑटो प्ले जनरली काम नहीं करता, लेकिन ऑटो प्ले यूज़ नहीं करना चाहिए। तो अच्छा नहीं लगता है वो, यूएक्स रीज़न से अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद आपको मैक्स विड्थ हमेशा देना चाहिए उसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए सीएसएस में, ये हम लोग आगे देखेंगे। ऑलराइट, इसके साथ-साथ आपके लिए एक असाइनमेंट है, ठीक है? असाइनमेंट क्या है? एम्बेड अ वीडियो विथ पोस्टर एंड कंट्रोल्स। ठीक है, आपको एक वीडियो एम्बेड करना है, में ये रिक्वायरमेंट है पूरा, आप पढ़ लेना, इसको आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ऑलराइट, और आपको क्या करना है, इसको गिटहब पे पुश करना है और उसके बाद उसका लिंक जो है शेयर करना है। कहाँ पे शेयर करना है आपको? डिस्कॉर्ड सर्वर पे, ठीक है? और इसका आप पोस्ट भी बना के अपने लिंक्डइन या ट्विटर पे डाल सकते हो कि आज सीखा, एंड मुझे टैग टैग भी कर सकते हो। तो दैट्स इट गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।